पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुँचे। वहां पर्वतराज विंध्याचल ने नारद जी का स्वागत किया और यह कहते हुए कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास सब कुछ है, हर प्रकार की संपदा है, नारद जी के समक्ष पहुँचे। नारद जी विंध्याचल की अभिमान युक्त बातें सुनकर लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े रहे। तब विंध्याचल ने नारद जी से पूछा कि आपको मेरे पास कौन सी कमी दिखाई देती है जिसे देखकर आपने लंबी सांस खींची। तब नारद जी ने कहा कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु तुम सुमेरु पर्वत से ऊंचे नहीं हो। सुमेरु पर्वत का भाग देवताओं के लोकों तक पहुंचा हुआ है और तुम्हारे शिखर का भाग वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले गए। लेकिन वहां खड़े विंध्याचल को बहुत दुख हुआ और वह मन ही मन शोक करने लगा। तभी उसने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया और लगातार प्रसन्न मन से 6 महीने तक पूजा की। इस प्रकार भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और वहां प्रकट हुए। उन्होंने विंध्याचल से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई भी वरदान मांग सकते हो। तब विंध्याचल ने कहा कि आप सचमुच मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे बुद्धि प्रदान करें जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाली हो। तब शिवजी ने कहा कि मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूँ कि तुम जिस प्रकार का कार्य करना चाहती हो वह सिद्ध हो। भगवान शिव की वर देने के पश्चात वहां कुछ देवता और ऋषि भी आ गए। उन सभी ने भगवान शिव की पूजा की और प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप सदा के लिए यहाँ विराजमान हो जाइए। यह सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। लोक कल्याण करने वाले भगवान शिव ने उन लोगों की बात मान ली और वह ओंकार लिंग 2 लिंगों में विभक्त हो गया। जो पार्थिव लिंग विंध्याचल के द्वारा बनाया गया था वह परमेश्वर लिंग के नाम से जाना जाता है और जहाँ भगवान शिव स्थापित हुए वह लिंग ओंकार लिंग कहा जाता है। परमेश्वर लिंग को अमलेश्वर लिंग भी कहा जाता है और तब से ही ये दोनों शिवलिंग जगत में प्रसिद्ध हुए। ओंकार लिंग से जुड़ी एक और कथा भी प्रचलित है। कहते हैं कि राजा मानधाता ने इस पर्वत पर घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। राजा मानधाता की तपस्या से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। तब राजा मानधाता ने भगवान शिव को सदा के लिए यहीं विराजमान होने के लिए कहा। तब से शिव जी वहाँ विराजमान हैं। एक कथा यह भी है कि एक बार दैत्यों और दानवों के बीच युद्ध हुआ। दानवों ने देवताओं को पराजित कर दिया। देवता इस बात को सहन न कर सके और हताश होकर भगवान शिव से विनती की और पूजा अर्चना की। उनकी भक्ति को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए और दानवों को पराजित किया। इसी मंदिर में कुबेर ने भगवान शिव का शिवलिंग बनाकर तपस्या की थी। वे शिव भक्त थे। उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें धनपति बनाया था। कहते हैं कि भगवान शिव ने अपने बालों से कावेरी नदी उत्पन्न की थी जिसमें कुबेर ने स्नान किया था। यही कावेरी नदी ओंकार पर्वत की परिक्रमा करते हुए नर्मदा नदी में मिलती है। इसे ही नर्मदा कावेरी का संगम कहते हैं। आदि शंकरा गुफा के बारे में भी
एक कथा प्रचलित है कि इस गुफा में आदि शंकरा अपने गुरुजी गोविंद पद्माचार्य से मिले थे। आज के समय में भी यह गुफा शिव मंदिर के नीचे स्थित है, जिसमें आदि शंकरा की छवि देखने को मिलती है। इस पावन स्थल की भूमि पर कदम रखते ही भक्तों की संकट दूर हो जाते हैं। यहाँ भगवान शिव के दर्शन कर लेने मात्र से ही ऐसा लगता है कि साक्षात शिव जी के दर्शन कर लिए हों। इस क्षेत्र में 68 तीर्थ स्थल हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। यहाँ नर्मदा जी में स्नान करने का विशेष महत्व है। नर्मदा जी के दर्शन मात्र से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये तट ओम के आकार का है। यहाँ प्रतिदिन अहिल्याबाई होलकर की तरफ से मिट्टी की निर्मित 18 शिवलिंग तैयार करके नर्मदा नदी में विसर्जित किए गए हैं। मंदिर की इमारत 5 मंजिला है। यह ज्योतिर्लिंग पंचमुखी है। लोगों का मानना है कि भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण करके यहाँ विश्राम करते हैं। तभी रात्रि में यहाँ भगवान शिव की शयन आरती की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भक्त गणों के सारे संकट यहाँ दूर हो जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि आप चाहे सारे तीर्थ कर लें, लेकिन ओंकारेश्वर के दर्शन किए बिना सारे तीर्थ अधूरे हैं। इसीलिए भक्तगण दूर दूर से यहाँ भारी संख्या में आते हैं। भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंगों में मध्य प्रदेश स्थित ओंकारेश्वर का चौथा स्थान आता है। यहाँ भगवान शिव नर्मदा नदी के किनारे ओम के आकार वाले पर्वत पर विराजमान हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर कई मान्यताएं हैं, जिसमें सबसे बड़ी मान्यता ये है कि भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण करके प्रतिदिन इसी मंदिर में रात को सोने के लिए आते हैं। महादेव के इस चमत्कारी और रहस्यमय ज्योतिर्लिंग को लेकर यह भी मानना है कि इस पावन तीर्थ पर जल चढ़ाए बिना व्यक्ति की सारी तीर्थ यात्राएं अधूरी मानी जाती हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से लगभग 78 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यह एकमात्र मंदिर है जो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव नदी के दोनों तटों पर स्थित हैं। महादेव को यहाँ पर ममलेश्वर और अमलेश्वर के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास कुल 68 तीर्थ स्थल हैं और यहाँ भगवान शिव 33 कोटि देवताओं के साथ विराजमान हैं। शिवरात्रि के अवसर पर इस मंदिर में शिव भक्तों की भारी भीड़ दर्शन और पूजन के लिए उमड़ती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हर साल शिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग 24 घंटे दर्शन के लिए खुला रहता है। ओंकारेश्वर मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ दर्शन एवं पूजन करने पर व्यक्ति के सारे पाप दूर हो जाते हैं। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती की तरह ओंकारेश्वर मंदिर की शयन आरती विश्व प्रसिद्ध है। हालांकि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भगवान शिव की सुबह, मध्य और शाम को 3 प्रहरों की आरती होती है। मान्यता है कि रात्रि के समय भगवान शिव यहाँ पर प्रतिदिन सोने के लिए आते हैं। मान्यता यह भी है कि इस मंदिर में महादेव माता पार्वती के साथ चौसर खेलते हैं। यही कारण है कि रात्रि के समय यहाँ पर चौपड़ बिछाई जाती है और आश्चर्यजनक तरीके से जिस मंदिर के भीतर रात के समय
परिंदा भी पर नहीं मार पाता है। उसमें सुबह चौसर और उसके आसपास कुछ इस तरह से बिखरे मिलते हैं जैसे रात्रि के समय उसे किसी ने खेला हो।